प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और सुबह के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आज हम रोमियो की पत्री के अध्ययन के अंदर में 5वें अध्याय का वचन 6वें आयत से हम आगे सीखने के लिए जा रहे हैं। कल मैं आपको सिखाया था पहले और दूसरे आयत में कि शांति और अनुग्रह की स्थिति, तीसरे और चौथे आयत में महिमा का प्रतिज्ञा भी वर्तमान समय के लिए है। और ये सारी बातें हम विश्वास के लाभ के विषय में सीख रहे हैं। आज हम सीखेंगे 5वां वचन में आशा का प्रमाण, अर्थात परमेश्वर का प्रेम अभी हमारे हृदय में है, जिसका प्रमाण हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति से है। अर्थात यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति है, उसका प्रेम को प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर अपने प्रेम के कारण पवित्र आत्मा में दिया है, जो हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में उपस्थित है। इस समय मैं चाहूंगा हम 5वें वचन को पढ़ें और आगे के शिक्षा में जाएंगे। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ओके, आइए इस समय हम एक दुआ करेंगे और ग्रेसी हमारे बीच में एक दुआ करेगी। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, जब हम क्लास में जाते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, हमें ज्ञान बुद्धि प्रदान करना, वचन को सीखने के लिए प्रभु हमारी सहायता करना। अपने दास को भी प्रभु आप सिखाने के लिए परमेश्वर पिता, आप उनको हालेलुया अगुवाई करना, उनको हालेलुया वचन की भेद भरी बातों को प्रभु जी आप प्रकट करें उनके जीवन में प्रभु जी, ताकि सारे लोग प्रभु जी जो सीख रहे हैं, हर एक लोग प्रभु आपके वचन की भेद भरी बातों को सीखने पाए। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ध्यान दीजिए, जब हम बाइबल के वचनों को सीखते हैं तो जरूरी है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होते हैं या फिर आप क्लास में ज्वाइन रहते हैं, तो मेरा कहना है कि आप बाइबल साथ में लेकर बैठिए, पेन कापी साथ में लेकर बैठिए, और जो चीज़ें आपको नया लग रहा है उन बातों को नोटिस करते जाइए, ताकि वो आपके लिए अच्छा हो जाए। मैं आज आपको बताने के लिए चाहता हूँ, रोमियो 5:5 में आप देखेंगे तो पौलुस कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो सबसे पहला बात है कि आशा से लज्जा नहीं होती। अभी हम क्लेश में धीरज के विषय में सीख रहे थे, और अगला जो बात पौलुस कह रहा है वो है आशा से लज्जा नहीं होती। क्लेश से जो आशा हमारे उत्पन्न बनती है, वह ऐसी आशा नहीं है जो हमको निराश कर दे या हम लज्जित हो जाएं, बल्कि हम इस बात के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम में अपना कार्य पूरा करने के अपने इरादे को साबित कर दिया है। इसका प्रमाण है कि परमेश्वर का प्रेम जो हमें दिए गए पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदयों में डाला गया है ना। तो परमेश्वर का प्रेम का प्रमाण है कि उसने हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा डाला है, और वो पवित्र आत्मा हमें आशा में आनंदित होना सिखाता है। दूसरा बात, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, तो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, इस तरह से परमेश्वर का प्रेम संप्रेषित होता है पवित्र आत्मा के माध्यम से। परमेश्वर के प्रेम के बारे में जागरूकता की कमी को अक्सर पवित्र आत्मा से लगातार भरे रहने और आत्मा में चलने में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। परमेश्वर का प्रेम, यदि मैं आपको बताऊं तो पहली बात है, परमेश्वर का प्रेम एक अंधी आंख के लिए प्रकाश की तरह है। जब तक कि पवित्र आत्मा उस आंख को नहीं खोलता, पवित्र आत्मा अब हम में से हर एक में हो, ताकि हमारे दिलों में परमेश्वर के प्रेम को फैला सके। अर्थात आप समझिए कि एक अंधी आंख के लिए वो प्रकाश के जैसा है, यदि वो आंख को ना खोले तो वो नहीं देख सकता। उसी तरह हमारे हृदयों में जब पवित्र आत्मा आता है तो वो एक प्रकाश के समान हमारे हृदयों को खोल देता है, और हम परमेश्वर के आवाज को समझने लगते हैं, परमेश्वर के प्रेम को हम जानने लगते हैं। बाइबल के वचन के अनुसार यदि हम रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय और 9वें आयत को पढ़ें,
परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। ओके, इस वचन के अनुसार ध्यान दीजिए, हर एक मसीही व्यक्ति के पास क्या है? पवित्र आत्मा है। हर एक विश्वासियों के पास पवित्र आत्मा है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है यदि किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं है तो वो मसीह का जन भी नहीं है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक व्यक्ति के पास में पवित्र आत्मा है, लेकिन हर एक मसीही व्यक्ति पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से नहीं जीता, क्योंकि इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 18वें वचन के अनुसार पौलुस कहता है, दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आपको बताया कि हर एक मसीह व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा होता है, लेकिन पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस सिखाना चाह रहे हैं कि दाखरस से मत वाला मत बनो, इससे लुचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आगे हम देखते हैं, हर मसीह आत्मा में नहीं चलता, है ना? हर मसीह आत्मा में नहीं चलता। रोमियो 8 का 4 से 5 पढ़ेंगे। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। ओके, अब यहाँ पर इस बात को समझो, मैंने यहाँ पर 3 बातें बताया। पहली बातें बताया कि हर एक मसीही के पास पवित्र आत्मा रहता है। दूसरी बात बताया, पवित्र आत्मा तो है लेकिन पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं रहता। और तीसरी बात मैं बताया कि उनके जीवन में पवित्र आत्मा है, लेकिन हर एक मसीही व्यक्ति पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते। इसीलिए बाइबल स्पष्ट कहता है, जो शरीर के चलाए चलता है वो शारीरिक व्यक्ति है, ना कि आध्यात्मिक व्यक्ति। इसलिए आपको और मुझे चाहिए कि हम शरीर के अनुसार नहीं, बल्कि हम आत्मा के अनुसार चलें और आत्मा के अनुसार जीवन जिएं। अगला, उसी वचन में अगला पॉइंट जो है वो है, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में डाला गया है। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत बात है कि ये परमेश्वर का प्रेम जो हमारे जीवन में डाला गया है, ये उस बात का प्रमाण है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। प्रत्येक मसीही को इसका कुछ अनुभव होना चाहिए, ताकि हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम के बारे में गहरी आंतरिक जागरूकता हो। रोमियो में प्रेरित पौलुस के तर्क विनाशकारी है, लेकिन रोमियो की पुस्तक में ईश्वर के साथ भावनाओं या भावुक अनुभवों की कमी नहीं है। पौलुस चाहता है कि हम ईश्वर के बारे में सही विचार रखें, लेकिन वह यह भी चाहता है कि हमें ईश्वर के साथ सही अनुभव हो। ईश्वर का प्रेम जो हमारे दिल में उंडेला गया है। दूसरी बात, परमेश्वर का प्रेम हमें बूंद बूंद करके नहीं दिया जाता, यह हमारे हृदय में उंडेला जाता है। यहाँ पर जो वचन है उस वचन में ध्यान दीजिए, पौलुस कहते हैं परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। तो ये जो प्रेम है वो हमारे जीवन में बूंद बूंद करके नहीं दिया गया, बल्कि उंडेल दिया गया है। आप और मैं, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया है। कुछ मसीही ऐसे जीते हैं मानो यह बूंद बूंद ही हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम की वर्षा को जाने। हालेलुया, अद्भुत बात प्रेरित पौलुस लिख रहा है कि हम उसके प्रेम की वर्षा को जाने। वो उसका प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है। वो अपना आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दे दिया है। इसलिए क्यों ना आज हम उस आत्मा को समझे, उस पवित्र आत्मा को समझे, अपने जीवन में बसाएं और हम आगे बढ़ें। मैं चाहता हूं अभी हम 5 अध्याय का 6 से 8 वचन तक पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर और भी अद्भुत बातें
प्रभु के दास प्रेरित पौलुस हमें सिखा रहे हैं। चौथा पॉइंट 6वें से 8वें वचन तक परमेश्वर हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम का वर्णन, मतलब परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, उस प्रेम का वर्णन प्रेरित पौलुस 6वें वचन से लेकर के 8वें वचन तक करता है। सबसे पहला बात क्या कहता है पौलुस, आप वचन में देखिए तो लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, निर्बलता की अवस्था में पौलुस परमेश्वर के प्रेम की महानता का वर्णन करता है। यह प्रेम अयोग्यों, शक्तिहीनों, अधर्मियों, पापियों को दिया जाता है। यह इस तथ्य पर जोर देता है कि परमेश्वर के प्रेम के कारण उसमें पाए जाते हैं, हम में नहीं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के प्रेम के कारण हम प्रभु में पाए जाते हैं, वो हमारे अंदर में नहीं। इसीलिए आगे लिखा है, ये लोग कौन है, आगे यदि हम सीखते हैं तो ये लोग कौन है, वे अधर्मी और दुष्ट लोग कौन है जिनके लिए यीशु मरा। जहां पर प्रेरित पौलुस कहता है हम निर्बल थे ना, और परमेश्वर ने भक्तिहीनों के लिए मरा, तो ये दुष्ट, ये अधर्मी लोग कौन थे जिनके लिए प्रभु ने मरा। आपको मालूम है जिनके लिए यीशु मरा। पौलुस ने रोमियो की पुस्तक के पहले 2.5 अध्यायों में हमें बताया कि वे सब जिन लोगों के लिए प्रभु मरा, प्रभु यीशु मसीह मरा, वो आप और मैं थे, हम लोग थे, क्योंकि हम सब पापी थे और हम सब पापी लोगों के लिए उद्धार की आवश्यकता थी और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। हम निर्बल अवस्था में थे, प्रभु हमारे लिए बलिदान हो गया। तो आगे वचन में देखते हैं तो लिखा है, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। ठीक समय कहने का मतलब एक उचित समय। यहां पर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को सही समय पर, उचित समय पर भेजा। कुछ लोगों को यह देर में लग सकता है, लेकिन यीशु का कार्य परमेश्वर की योजना में सही समय पर किया गया था। जब समय की परिपूर्णता आ गई तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया, जब समय पूर्ण हो गया। और इस बात को प्रेरित पौलुस गलातियों की पत्री के अंदर में 4 अध्याय के 4 वचन में कहता है। मैं चाहूंगा हम उस वचन को सुने। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। ओके, अब यहाँ पर पौलुस स्पष्ट कहता है कि वो उचित समय पर आया, क्योंकि जिस दिन समय कंप्लीट हो गया उस दिन परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। इस बात को आप समझिए कि हमारा काम डिले हो सकता है, हम बहुत सारे कामों में लेट कर देते हैं, कई बार हम आज के काम को कल करेंगे करके छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना में इस तरह का कोई भी विलंब की बात नहीं है। उचित समय पर, जिस समय को परमेश्वर ने निर्धारित किया था, जिस समय को परमेश्वर ने ठहराया था, वही समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जिसके अंदर में दुनिया आध्यात्मिक, आर्थिक, भाषाई, राजनीतिक, दार्शनिक और भौगोलिक रूप से यीशु के आगमन और सुसमाचार के प्रसार के लिए तैयार थी। मतलब ऐसे समय में भेजा जब यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए पूरे दुनिया पूरी रीति से तैयार थी। और हम देखते हैं कि उस सदी में ही यीशु के चेले लोग ही बहुत सारे जगहों में यीशु का प्रचार किया, जिसमें से हमारे हिंदुस्तान में संत थॉमस जो यीशु के चेले थे, हमारे हिंदुस्तान में आकर के भी उन्होंने प्रभु के वचन को प्रचार किया, जिसके बहुत सारे प्रमाण हमको मिलते हैं। और इसी तरह यीशु मसीह के जो 12 चेले थे अलग अलग जगहों में गए, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में, और जाकर के मसीह के प्रचार किया। तो इसका मतलब यह है कि इतना डेवलप तो दुनिया हो चुकी थी ताकि वो अच्छी रीति से प्रभु का प्रचार हो सके। ओके, ठीक समय का अर्थ यह भी है कि यीशु हमारे लिए नियत समय पर मरा। वह तब मरा जब हम पापी थे और हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। उसका समय हमारे लिए बिल्कुल सही था, अर्थात उसका मृत्यु भी एकदम उचित समय में हुआ, और जब वो मरा तो हमारे लिए वो जरूरी भी था। अब अगला वचन के अगले भाग में हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आप अपने बाइबल में अपने इन वचनों को आप देखते जाइए। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कब मरा? जब हम पापी ही थे, अर्थात प्रायश्चित। रोमियो 3:25 में जब हम इस बात को
पढ़ते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं, मैं चाहता हूँ अभी और पढ़ें हम। इसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसी प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण नहीं दिया, उनके विषय में यह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रायश्चित, रोमियो 3:25 में यहाँ वह यह कहकर फिर से अपनी बात स्पष्ट करता है कि शब्द के साथ प्रतिस्थापन बलिदान के विचार का उल्लेख किया। यहाँ वह फिर से यह कहकर बात को स्पष्ट करता है कि मसीह अधर्मियों के लिए मरा। प्राचीन यूनानी शब्द यहाँ पर हुपर आया है। हुपर का मतलब है के लिए या के बजाय। तो यहाँ पर अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए प्रभु मरा। यह हुपर शब्द अन्य जगहों में भी पाया जाता है, अन्य स्थानों पर जहां पर इसका प्रयोग किया गया है वहां हमें इसे समझने में सहायता मिलती है। जैसे यूहन्ना 11 के 50 में हम जब पढ़ते हैं, और न यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। ओके, यहाँ पर उस शब्द का प्रयोग किया गया है, नए नियम में इस्तेमाल किया गया है, जो हमें इसे समझने में मदद करता है। कि हम पढ़ते हैं गलातियों 3:13 में भी जब हम पढ़ते हैं, मैं चाहूंगा उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ें। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। ओके, अब यहाँ इन सारे बातों को आप देखिए तो आपको एक ही चीजें की ओर इशारा किया जा रहा है कि मसीह हमारे लिए मरा, मतलब हमारे लिए बलिदान हो गया, हमारे लिए कुर्बान हो गया, हमारे लिए वो बलिदान हो गया। और इस हुपर शब्द का मतलब होता है के बजाय, मतलब हमारे बजाय, अर्थात जहां पर हमें बलिदान होना चाहिए, जिस दंड को हमें सहना चाहिए, जो दुख हमारे लिए था, उस दुख को मसीह ने सह लिया। तो इस बात को बहुत स्पष्टता से प्रेरित पौलुस समझाने के प्रयास में है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हुपर शब्द है, एक मनुष्य लोगों के मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हुपर मतलब हमारे लिए अभिशाप बन गया, हमारे लिए, हमारे बजाय वो अभिशाप बन गया, हमारे बजाय वो मृत्यु को ले लिया, हमारे बजाय वो श्रापित हो गया, मतलब हमारा जो चीजें था उसको प्रभु ने ले लिया। और इसीलिए यहाँ पर पौलुस उस यूनानी शब्द हुपर का उपयोग करता है। दूसरी बात, इसलिए ईमानदारी से यह कहने के लिए कि यीशु मेरे लिए मरा, आपको यह भी कहना होगा कि मेरे पास खुद को बचाने के लिए ताकत नहीं है, मैं अधर्मी हूँ, मैं एक पापी हूँ, यीशु इन लोगों को बचाने और बदलने के लिए मरा, है ना। तो हम अपने आप में पावर नहीं है, हमें अपने आप में अपने आप को बचाने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है, क्योंकि हम खुद पाप के दलदल में हैं, खुद अधर्म में हैं, खुद हम बुराई में फंसे हुए हैं। अब यहाँ से प्रभु हमको बचाने के लिए, यहाँ से प्रभु हमको छुड़ाने के लिए जब वो आया, तो वो हमारे समान, हमारे लिए वो पापी बन गया, हमारे लिए वो पाप को उठा लिया और हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हो गया। तो इस बात को प्रेरित पौलुस बहुत अच्छे रीति से सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे, वो मैं दुनिया में सबसे बुरे लोगों में से एक हूँ, मसीह दुनिया में सबसे बुरे लोगों के लिए मरा, लेकिन मेरे पास बेहतर होने की कोई शक्ति नहीं है। मसीह उन लोगों के लिए मरा जो बिना ताकत के थे, अर्थात वो निर्बल थे, लेकिन मेरा मामला खुद को दोषी ठहराता है। मसीह उन लोगों के लिए मरा जो व्यवस्था के रूप से दोषी थे, हाँ, लेकिन मेरा मामला निराशाजनक है। मसीह निराश लोगों के लिए मरा, वह निराश लोगों की आशा है, वे आंशिक रूप से खोए हुए लोगों का नहीं, बल्कि पूरी तरह से खोए हुए लोगों का उद्धार करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आप अपने आप को देखेंगे,
तो आपको लगेगा अरे पापियों के लिए आया यीशु मसीह, तो मैं पापी नहीं हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं अधर्मी नहीं हूँ। कई बार ऐसे आपको लगता होगा कि मेरा मामला तो कुछ और है। ऐसा यदि आप सोच रहे हैं तो आप एक बात को ध्यान दीजिए, जो पूरी तरह से खोया हुआ है, पूरी तरह से उसे मालूम है मैं अधर्मी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, क्योंकि हम शुरुआत में ही इस बात को सीख चुके हैं। प्रेरित पौलुस कहता है एक भी धर्मी नहीं है। और जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, तो निश्चय आप इस बात को मानिए कि मसीह आपके लिए मरा है, मसीह आपके लिए बलिदान हुआ है। चौथी बात, यदि मसीह अधर्मियों के लिए मरा तो इस तथ्य के कारण अधर्मियों के पास कोई बहाना नहीं रह जाता। यदि वे उनके पास नहीं आते और उद्धार के लिए उस पर विश्वास नहीं करते, यदि ऐसा नहीं होता तो वे दलील देते हम आने के योग्य नहीं है, लेकिन आप अधर्मी हैं और मसीह अधर्मियों के लिए मरा, तो आपके लिए क्यों नहीं। हाँ, यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं अधर्मी हूँ, मैं पापी हूँ, तो यस यीशु मसीह आपके लिए मरा, और इस बात को आप स्वीकार जरूर करिए। सो प्रभु का धन्यवाद। आगे के वचन में लिखा है किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह तो दुर्लभ है। मतलब धर्मी व्यक्ति है उसके लिए यदि कोई व्यक्ति मरता है तो ये दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब कठिन बात है कि कोई धर्मी के लिए भी मरे, लेकिन यीशु मसीह किन के लिए मरा? उन व्यक्तियों के लिए जो धर्मी नहीं है, भक्तिहीनों के लिए, अधर्मी लोगों के लिए। तो ये क्या है? ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के बीच में सर्वोत्तम प्रेम से भी बढ़कर है। एक अच्छा व्यक्ति सही किस्म के व्यक्ति के लिए एक महान शहादत दे सकता है, अर्थात मर सकता है, जैसा कि एक धर्मी व्यक्ति या एक अच्छा व्यक्ति। लेकिन यीशु उन लोगों के लिए मरा जो ना तो धर्मी थे और ना ही अच्छे थे। आप अपने अंदर में देखिए, हमारे जीवन को देखिए, हमारे लिए यीशु मसीह मरा, तो हम ना तो धर्मी थे और ना ही अच्छा थे। तो क्या पौलुस की सोच में एक धर्मी व्यक्ति और एक अच्छे व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति केवल इतना ही है अपने व्यक्तिगत जीवन में धर्मी, लेकिन शायद दूसरों के लिए भावना की कमी? इसके विपरीत अच्छा आदमी दयालु और परोपकारी होने के कारण दूसरे आदमी से आगे निकल जाता है। पौलुस की सोच में क्या अंतर है? रोमियो 5:7 में यही अंतर प्रतीत होता है कि यीशु मसीह हर एक अधर्मियों के लिए, हर एक पापियों के लिए यीशु मसीह बलिदान हो गया। आगे हम देखते हैं तो लिखा है परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है। कौन सा रीति? पुत्र की मृत्यु पिता के प्रेम को कैसे प्रकट कर सकती है? क्योंकि पिता के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजना अधिक कठिन था, और क्योंकि परमेश्वर मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर रहा था, जहां पर हम 2 कुरिन्थी की पत्री उसके 5वें अध्याय 19 वचन को पढ़कर सीख सकते हैं। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि उसने संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया। संसार अधर्म में था, संसार पाप में था, संसार गुनाह में था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी प्रेम की भलाई इस रीति पर प्रकट किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। ईश्वर को यहाँ पर देखते हैं, क्रोस को ईश्वर की उदासीनता के रूप में देखना आसान होगा। यह एक ऐसा ईश्वर है जिसने निर्दोष यीशु को दुष्ट लोगों के द्वारा ले जाने, प्रताड़ित करने और क्रूस पर चढ़ा दिए जाने, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया। जब तक कि पिता और मसीह एक नहीं है, तब तक यह ईश्वर का प्रेम नहीं है जिसे क्रूस पर दिखाया गया। अर्थात परमेश्वर ने अपने इकलौते को प्रताड़ित होने के लिए, यहाँ तक कि मरने के लिए दे दिया, क्योंकि वह एक प्रेम है और वो आपसे और मुझसे प्रेम है, और इसीलिए उसने ऐसा किया। दूसरा बात हम सीख सकते हैं, हमारे लिए क्रूस पर यीशु का कार्य परमेश्वर के आपके प्रति प्रेम का अंतिम प्रमाण है। वह अतिरिक्त प्रमाण दे सकता है, लेकिन वह इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं दिया। यदि क्रूस परमेश्वर के प्रेम का अंतिम प्रदर्शन है, तो यह मनुष्य की घृणा का भी अंतिम प्रदर्शन है। यह भी साबित करता है कि मनुष्य
कि घृणा की पराकाष्ठा परमेश्वर के प्रेम की पराकाष्ठा को पराजित नहीं कर सकता। मनुष्य के जीवन में जो पाप था, बुराई था, और उसके कारण वो परमेश्वर से दूर था, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उसको उसके नजदीक ले आया। परमेश्वर का प्रेम प्रदर्शन यीशु के मरने से नहीं, बल्कि इस बात से प्रदर्शित होता है कि यीशु किसके लिए मरा, अयोग्यों के लिए, पापियों के लिए, अधर्मी लोगों के लिए, या फिर ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते थे। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र को इसलिए दिया क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता था। आगे हम लोग रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 9 वचन से 11 वचन तक पढ़ेंगे। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। ओके, पांचवा जो बात हम सीख सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर के क्रोध से मुक्ति, अर्थात जिस तरह से रोमियो 1 के 18 में हमने पढ़ा कि सारे मानव जाति परमेश्वर के क्रोध के अधीन है, लेकिन हम ये 9 वचन से 11 वचन को जब हम अध्ययन करेंगे, हमको पता चलेगा कि हम परमेश्वर के क्रोध से मुक्ति को पा गए हैं। यहाँ पर लिखा है, तो जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हाँ, यदि हम यीशु के कार्य के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि जब हम उसके द्वारा क्रोध से भी, क्योंकि हम निश्चिंत हो सकते हैं कि अब हम उसके द्वारा क्रोध से भी बच सकते हैं। परमेश्वर का क्रोध जो मनुष्यों की सब अभक्ति और अधर्म के विरुद्ध स्वर्ग से प्रकट हुआ, जिस तरह हम रोमियो 1 के 18 में पढ़ते हैं, को विश्वासी के स्थान पर यीशु पर रखा गया था। अब अगला बात, स्वभाव से कुछ लोग परमेश्वर के इन महान वादों को आगे खुद के बारे में बहुत कम कहने के लिए इच्छुक होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि वे इसे स्पष्ट रूप से देखें। परमेश्वर का प्रेम और भलाई हमें बहुत अधिक दी गई है और हम उस पर बहुत अधिक भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद प्रेरित कहता है, क्रोध से बचाओ। क्रोध, किसका क्रोध? परमेश्वर का धर्मी क्रोध। यह सच है कि हमें संसार, शरीर और शैतान से बचाया जाना चाहिए, लेकिन इससे बढ़कर हमें परमेश्वर के धर्मी क्रोध से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि शरीर, संसार और शैतान ये केवल और केवल हमारे शरीर को घात कर सकता है, लेकिन परमेश्वर वो है जो आपको और मुझे, हमारे आत्मा को भी घात कर सकता है। इसलिए हमें उस परमेश्वर का भय मानना चाहिए, और ये निश्चित इस बात से हो गया कि जब वो अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, तो वो हमें प्रेम करता है, और वो प्रेम के कारण हम परमेश्वर के धर्मी क्रोध से भी बच गए हैं। जॉन ट्रैप ने इसे इस प्रकार कहा कि और भी बहुत कुछ कहा, मनुष्यों को अनुग्रह में लाना, अनुग्रह की स्थिति में रहते हुए उन्हें महिमा में लाने से कहीं अधिक बड़ा कार्य है, क्योंकि पाप अनुग्रह से कहीं अधिक दूर है जितना कि हम अनुग्रह महिमा से दूर है। तो अनुग्रह महिमा से उतना दूर है जितना कि पाप भी अनुग्रह से दूर है। तो प्रभु आपको और मुझे अनुग्रह के द्वारा हमें अपने नजदीक ले आया। अगला बात वचन में हम देखते हैं तो लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसने पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। यदि परमेश्वर ने शत्रु होने पर भी हमारे प्रति इतना प्रेम दिखाया, तो सोचिए कि परमेश्वर से मेल मिलाप करने के बाद हमें कितनी आशीषें मिलेगी। यहाँ पर बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि वो हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे सकता है, उस समय जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते थे, परमेश्वर के
जो वचन है उसके खिलाफ काम करते थे, हम अधर्मी थे, पापी थे, अयोग्य थे, उस समय प्रभु ने हमको इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो अब तो हम परमेश्वर के मित्र बन चुके हैं, हम यीशु मसीह के मित्र बन चुके हैं, तो हमें और कितना ना प्यार करेगा। यदि परमेश्वर अपने शत्रुओं के लिए इतना करता है तो भाई अपने मित्रों के लिए इससे बढ़कर क्यों ना करेगा। इस बात को पौलुस सिखाने के लिए चाहता है। इस बात को आप भी समझिए, यदि आप किसी बात के लिए चिंतित हैं, कोई परेशानी में है, किसी प्रकार की चिंता में है, हो सकता है आपके जीवन में बहुत प्रकार की चिंता, फिकर, समस्याएं होगा। एक बात मैं आज आपको सिखाने के लिए चाहता हूं, ये चिंता, फिकर, परेशानी जो भी आपके जीवन में है, हर एक चीजें समाप्त हो जाएगी। आप परमेश्वर के प्रेम को पहचानिए, क्योंकि वो अपने प्रेम के कारण यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। यदि वो अपना इकलौता पुत्र दे सकता है तो वो हमें और कुछ क्यों ना देगा। अगला बात, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यह मेल मिलाप केवल तब ही सहायक नहीं होता जब हम मरते हैं, यह हमारे वर्तमान जीवन को भी प्रभावित करता है। परमेश्वर ने क्रोध के आधार पर विश्वासियों के साथ व्यवहार करना हमेशा के लिए बंद कर दिया है। वह उन्हें एक प्रेमपूर्ण पिता के रूप में दंडित कर सकता है, लेकिन उनके पापों के लिए दंड या भुगतान के रूप में नहीं। परमेश्वर केवल प्रेमपूर्ण सुधार और मार्गदर्शन लाने के लिए ही दंड की अनुमति देता है। तो इस बात को भी आप नोटिस करिए कि हम परमेश्वर से, हमारा मेल हो गया, हम परमेश्वर के साथ एक मेल में बंध गए, हम उसके साथ शांति में एक हो गए, उसके साथ हम एक हो गए। तो जब परमेश्वर आपको और मुझे स्वीकार कर लिया है तो ध्यान दीजिए, अब वो हमें दंडित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हाँ, यदि हमारे जीवन में दंड आता भी है तो ये सुधारात्मक होगा कि परमेश्वर आपको और मुझे सुधारने के लिए, हमें सही मार्ग में लाने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे जीवन में दंड की अनुमति दे सकता है। अन्यथा वो हमारे पाप के लिए, पाप के भुगतान के लिए वो कभी भी हमें दंड नहीं देगा, क्योंकि वो प्रेम पूर्ण परमेश्वर है। और इसी तरह यहाँ पर प्रेरित पौलुस सिखाना चाहता है। अगला बात पौलुस कहता है कि उसके द्वारा क्रोध से बचाए गए, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर चुके हैं। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। इस बिंदु पर स्पष्ट रूप से जोर दिया जाता है। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि यीशु के द्वारा हमारे पास क्या है। हमारे अपने कार्यों के द्वारा हमारे पास जो कुछ है वह महत्वपूर्ण नहीं है और हमारी मदद नहीं कर सकता। यह सब यीशु मसीह के द्वारा है। हमारे पास जो चीज़ है, चाहे हमारे पास धन हो, दौलत हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, ये सारा चीज है, लेकिन ये सब चीज हमको मदद नहीं कर सकता हमारे उद्धार के लिए। पर हाँ, यीशु की मृत्यु जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, वो जरूर इस बात के लिए हमें हेल्प करेगा, मदद करेगा। इसलिए परमेश्वर की क्रोध से हमें मुक्ति मिल गई। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हमने आज 3 बातों को सीखा। सबसे पहला बात हमने सीखा कि हमारी आशा का प्रमाण क्या है? परमेश्वर का प्रेम अभी हमारे हृदय में है, जिसका प्रमाण हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। दूसरा बात हमने सीखा, हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम का वर्णन। और तीसरा बात हमने सीखा आज, वो ये है कि परमेश्वर के क्रोध से हमें मुक्ति मिल गई। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के वचन यहीं तक। कल हम इसके 12वें वचन से आगे सीखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।